हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक स्पिरिचुअल टॉपिक पे बात करूँगा। टॉपिक है माइंड के बारे में। ये बहुत से लोगों को इसके बारे में फेमिलियरिटी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन एक्चुअल वो प्रोसेस या वो मैकेनिज़्म कैसा है वो इस पे मैं थोड़ा सा लाइट डालने की कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक है कि हाउ अटैचमेंट ऑफ द माइंड वर्क्स, मतलब माइंड अटैच कैसे होता है किसी पर्टिकुलर थॉट पे या किसी इमोशन पे, उस पे मैं बात करूँगा। अभी देखिए, मैं ये पेन के ज़रिए आपको मैं इलस्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा होता है। अब ये जो माइंड, अब ये जो लाइन देख रहे हो पेन, ये जो स्ट्रेट लाइन, अभी ये इसे ऐसे समझिए, ये जो बिलो पोर्शन जो है इसे सबकॉन्शियस माइंड समझ लीजिए, और ऊपर का जो एरिया है जो कॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस माइंड हो गया। मतलब आप कॉन्शियस रह के आप थिंक करते हो। अब अटैचमेंट क्यों होता है? अब जब आप किसी पर्टिकुलर थॉट पे फोकस करते हो या किसी उस थॉट के पीछे कोई इमोशन अटैच्ड हो जाता है स्ट्रांगली, तो आप उसे बार बार सोचते रहते हो। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक जब आप उससे सोचते रहते हो तो वो डोमिनेंट हो जाता है। और जब आप, मतलब मान लीजिए अभी आप सो गए हो या मतलब वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है। मतलब आप आज आपके साथ कोई इम्पोर्टेंट घटना हो गई, आप उसके ऊपर बार बार सोच रहे हो, सोच लिया और आपने रात को सो लिए, तो वो थॉट क्या होगा, कॉन्शियस माइंड से होकर नीचे एक फर्स्ट लेयर ऑफ जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे जाके बिलो पोर्शन में स्टोर हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई कपल है, उनका रिलेशनशिप में कोई उस इनिशियल स्टेज में है, वो फेज़ में वो जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो कपल मतलब जस्ट एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, कंटिन्यूसली एक थॉट रहता है, वो इमोशन अटैच्ड होता है। तो वो जो थॉट है वो जब एज डेज गोज़ ऑन, मतलब जब डेज पास होते रहते, तो वो फर्स्ट यहाँ पे जो लेयर ऑफ जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे स्टोर हो जाता है, वो इम्प्रेशन है। अब सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है? वो इम्प्रेशन किक बैक करता है कॉन्शियस माइंड में। अभी मान लीजिए कोई, अभी सपोज़ आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। अब मान लीजिए अभी कैसा होता है जनरली ब्रेकअप होने के बाद, या कोई भी आप पर्टिकुलर मतलब इनिशियल स्टेज में कैसा भी कोई खाली पीली पड़ा है। अभी मान लीजिए ब्रेकअप ही हो गया, ठीक है, ब्रेकअप एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ब्रेकअप के बाद जब कोई किसी को कुछ करने का मन नहीं होता है, तो कैसा होता है कि खाली पीली बैठा होता है। अब वो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो जब वो खाली पीली बैठा होता है तो उसका जो फर्स्ट लेयर ऑफ जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्टोर्ड है ऑलरेडी, तो जो पास्ट थॉट्स एंड इमोशंस है वो बाउंस बैक करना चालू होते हैं कॉन्शियस माइंड में। तो इसलिए उसे वो हॉन्ट करना चालू हो जाते हैं। वो जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, वो उसे हॉन्ट बैक करना चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पे यही काम आता है कि अब ये अटैच्ड हो चुका है पूरी तरह से माइंड, अब उसे बाहर कैसे निकला जाए। अब यहाँ पे विल पावर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। विल पावर से ही आप माइंड को डायरेक्शन देते हैं, किसी एक पर्टिकुलर थॉट पे आप फोकस करने की कोशिश करते हैं। अब जब कोई आप पर्टिकुलर न्यू काम करने की कोशिश करते हो या न्यू एक्टिविटी करते हो, तो उसके पीछे आप थॉट, इमोशंस और एक्शंस परफॉर्म करते हो। तो अभी मान लीजिए अभी एक ब्रेकअप हो गया किसी का, अब वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है, तो अब न्यू उसके माइंड में न्यू थॉट्स आ गए, न्यू इमोशंस आ गए उस पर्टिकुलर न्यू एक्टिविटी को लेके। अब वो उस एक्टिविटी में एंगेज हो रहा है। अब वो जो उसके प्रेजेंट थॉट्स एंड इमोशंस हैं वो नीचे बैठना चालू हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी पास्ट थॉट्स एंड इमोशंस है जो ब्रेकअप के, वो नीचे दबना चालू हो जाएंगे। और एक लेयर के बाद वो आपको हॉन्ट नहीं करते, जो पास्ट थॉट्स एंड इमोशंस है वो हॉन्ट नहीं करते। तो यही अटैचमेंट प्रोसेस होती है कि कैसे काम करता है। जैसे जैसे न्यू थॉट्स एंड इमोशंस आते रहते हैं, जो ओल्ड थॉट्स एंड इमोशंस है वो नीचे दबते जाते हैं। तो यही इम्प्रेशंस स्टोर होते जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ना कि मन का रवैया या सोचने का जो रवैया है उसे चेंज करो, तभी आपका एक डायरेक्शन मिलेगा माइंड को। तो माइंड का जो प्रोसेस है, अटैचमेंट प्रोसेस है, वो ऐसे ही काम करता है। तो लेकिन अभी जो कभी कभी कैसा होता है कि यदि आप लिकर या
ड्रिंक करते हो तो जो जो लेयर्स है सबकॉन्शियस माइंड की वो थोड़े लूजन अप हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कभी कभी कैसा होता है कि सालों पुरानी बात भी ड्रिंक करने के बाद याद आ जाती है, उसकी इमोशंस अनलॉक हो जाते हैं और वो फिर से हॉर्न बैक करना चालू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ड्रंक स्टेट में ही होता है, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड की जो लेयर है, जो कॉन्शियस माइंड के जो बीच में जो ये है फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसे लूजन अप हो जाता है। तो जो डीपली जो सबमर्ज थॉट्स है वो भी ऊपर आना चालू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ड्रंक स्टेट में ही होता है, कॉन्शियस स्टेट में नहीं होता, या मतलब नॉर्मल सोबर स्टेट में नहीं होगा। तो अटैचमेंट का यही है कि प्रोसेस अभी इसमें अटैचमेंट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। वैराग्य का जो इसमें है रोल, वो कैसे काम करता है। अभी वैराग्य में कैसा होता है कि पर्टिकुलर आप कोई काम कर रहे हो, कोई थॉट आप प्रोसेस काम कर रहे हो, किसी इमोशन पे आप फोकस कर रहे हो, लेकिन उस पर बार बार निरंतर या कंटिन्यूस उस पर सोचते नहीं रहते हो। आपने बस प्लान ऑफ एक्शन बना लिया और एक्शन अपने मतलब एक प्लान बनाया, अपने थॉट डाल दिया, इमोशन डाल दिया, उसके ऊपर बार बार नहीं सोच रहे। तो उसके वजह से कैसा अटैचमेंट होता ही इसलिए है कि आप बार बार एक ही रिपीटेड थॉट पे और इमोशंस पे आप सोचते रहते हो ना, तभी अटैचमेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। लेकिन जब वैराग्य में कैसा होता है, आपने किसी एक चीज़ पे फोकस कर लिया, उस पर वो इतना इंटरेस्ट ही नहीं है कि उस पर बार बार आप सोचते रहो। तो जब वैराग्य बार बार सोचोगे नहीं तो अटैचमेंट फॉर्म कैसे होगा, बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा। तो अटैचमेंट फॉर्म नहीं होता है, और इसी वजह से वो सबकॉन्शियस लेयर में जाता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड वो फॉर्म नीचे जाएगा जब अटैचमेंट रहेगा तो बॉन्ड वो नीचे होते जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस मतलब जो अभी वैराग्य के स्टेट में कैसा होता है कि वो नीचे जाने लायक उतना वो हुआ ही नहीं है, डीपली बॉन्ड हुआ ही नहीं है कि वो नीचे जाए। तो ऊपर वो फिल्ट्रेशन करके ऊपर आएगा कैसे। तो यही है कि वो वैराग्य स्टेट में ऐसे होता है कि कोई भी थॉट या इमोशंस आपको ये नहीं करते, आपके मार्ग से आपको ये नहीं करते, डिटर नहीं करते। तो यही अटैचमेंट का प्रोसेस है, यही पर्टिकुलर प्रोसेस है, मैकेनिज़्म है। अटैच क्यों होता है, माइंड कैसे होता है, और वो बाउंस बैक जो इमोशंस और ये थॉट्स बाउंस बैक कैसे कॉन्शियस माइंड में आते हैं, ये मैंने आज आपको एक सिंपल मेरे हिसाब से तो सिंपल था, पता नहीं अभी मैं तो जितना हो सकता था मैंने सिंपल टर्म्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर बात करना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इस पर वीडियो बना लिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लेट मी नो कैसे लगा। मैं ऐसे ही अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा, न्यू शंक्स भी मैं इंट्रोड्यूस करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।